the Lord. Praise the Lord. हम बहुत खुश हैं कि हम प्रभु के भवन में हैं. Praise the Lord. जय मसीह की. जय मसीह की. जय मसीह की. जब हम प्रभु के भवन में होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं. आज हम प्रभु के भवन में खुद चलकर नहीं आए हैं, प्रभु हमें लेके आया है. कितना विश्वास करते हैं, प्रभु लेके आया है ना, क्योंकि हमने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने हमको चुना है. प्रेज़ द लॉर्ड. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझे आपके बीच में लेके आया. और मैं धन्यवाद देता हूँ पाजी साहब के लिए, दोनों पाजी साहब के लिए. थैंक यू सो मच आपकी वीकेंड्स कमेटी के लिए, सबके लिए, कि आपने ये मुकर्रर किया कि हम आपके बीच में आ सके. जैसे पिछले मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा मिनिस्ट्री के बारे में, पर आपको इतना बताऊंगा कि पिछली बार हमने जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था, न्यू कवरेंट ने काफ़ी आपको शेयर किया था कि हम करते क्या हैं, हमारा काम क्या है. तो हमारा काम ये है कि जो हमारे मसीह कौम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. हमारे मसीह कौम में सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी है. उस आर्थिक तंगी की वजह से हमारे बच्चे कभी कभी पढ़ नहीं पाते. पढ़ने तो चाहते हैं, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, माँ बाप भी प्रयास करते हैं, बट उनके पास आर्थिक तंगी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फीस भरनी होती है, तो वो नहीं भर पाते. तो ये संस्था जो है उन बच्चों को मॉनिटर करती है जो बच्चे मसीह हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, और उन बच्चों की फीस जो है वो डायरेक्ट स्कूल में, हम स्कूल से बात करके उनको डिपॉजिट करते हैं. हम नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह करता है. उसके बाद एक और प्रॉब्लम है आज हमारे मसीह कौम में कि बहुत सी बीमारियां हो रही हैं. जैसे डायलिसिस हो रहा है, कैंसर पेशेंट भी हमारे पास आते हैं. अभी एक हाल ही में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ गाजियाबाद में, और एक बच्चा अपने ऑफिस से 22-23 साल का बच्चा था और टेम्पो में आ रहा था. उसका क्रिसमस से पहले इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी पूरी जो चमड़ी होती है, खाल होती है, जो स्किन होती है, वो घिसटता हुआ टेम्पो पलट गया और वो उसमें आ गया. उसके दोनों हाथ पूरे ऐसे हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका मन बड़ा विचलित हो जाएगा कि वो कैसा एक्सीडेंट. तो ये संस्था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, एक ड्रेसिंग का 500 रुपीज़ लगता है पर डे. अभी कम से कम 3 महीने से उसकी ड्रेसिंग हो रही है. तो ये संस्था उनको सपोर्ट करते हैं. ये संस्था जब डायलिसिस के पैसे नहीं होते हैं तो उसको डायलिसिस का पैसा हम हॉस्पिटल में डिपॉजिट करते हैं. कोविड में बहुत बड़ा प्रभु ने काम किया. पहले हमने सोचा कोविड आया, संस्था बंद हो गई, अब कोई काम नहीं होगा. पर आपको पता है, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सबसे ज़्यादा काम हमसे कराया कोविड के दिनों में. ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, जो लोग सांसों की, आज आप सांस ले रहे हैं ना, ऐसे करके कितना अच्छा लगता है, सांस ले रहे हैं. इस सांस के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोगों ने. ये संस्था ने उन लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ये सारा प्रोवाइड कराया उन लोगों को जो लोग बीमार थे. आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे मसीह कौम में परिवार हैं जिनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, या तो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनके लंग्स में इन्फेक्शन है. तो आज भी कंसंट्रेटर जो है किसी के घरों में लगे हुए हैं, उनको हम सेवा दे रहे हैं. तो एक कंपनी ने हमें 4.5 लाख रुपए के कंसंट्रेटर दिए. वो जब उन्होंने देखा कि हम काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता था वो कौन सी कंपनी है, पर उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें कंसंट्रेटर दिए. ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन भी बहुत बटा. जब हमारा ऑडिट हुआ, हमें पता चला कि 7.5 लाख का राशन खुदा बाप ने हमसे बंटवा दिया. हम लोग हैरत हो गई, कितना महान प्रभु है. एक छोटी सी संस्था
एक छोटी सी संस्था की 7.5 लाख का राशन बढ़ गया। ये संस्था सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सरकार कुछ हेल्प नहीं करती है, बाकी आप समझ सकते हैं, पर उसकी जो गाइडलाइंस है नीति आयोग के अंडर ये संस्था काम करती है। इस संस्था का बोर्ड है, इस संस्था का एक प्रोटोकॉल है कि हम जिस तरह से काम करते हैं बोर्ड की अगुवाई में होकर करते हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस संस्था के लिए प्रार्थना करें। एक संस्था है, बहुत पुरानी संस्था, उसमें मैंने 18 साल काम किया और मुझे नहीं पता था कि मैं शायद इस संस्था में खुदा मुझे बना के देगा और मैं इस संस्था को खुदा मुझे देगा ताकि मैं जाऊँ काम करूँ। पर ये संस्था भी खुदा ने किस तरह से मुझे दी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, किस तरह से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और अभी हमारे जो ऑफिस है वो न्यू कवनेंट नाम है संस्था का। इसका ऑफिस YMCA आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, जगह भी बहुत फेमस है, जंतर मंतर। वहाँ पे हमने रेंटेड ऑफिस लेके हम वहाँ से ऑफिस रन करते हैं और बहुत टूर होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, खुदा की गवाही है इस संस्था के लिए कि इस संस्था को प्रभु इंडियन मनी में चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप लोग सपोर्ट करते हैं। कोई कहता है कि आपके पास पैसा वहां से आ रहा, उधर से बाहर से, समझ जाइए कहां से आ रहा है। कह रहे आपके पास कोई अंग्रेज है। मैंने कहा हाँ एक अंग्रेज है मेरे पास। मैंने कहा मेरा यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह मेरा अंग्रेज है। थोड़ा थोड़ा फंड रेज करके इस संस्था चलाई जाती है। एक बच्ची जिसके 91% थे, मेरठ के सेंट जॉन स्कूल में आप जाते हो, मेरठ का बहुत बड़ा स्कूल है, उनके चर्च के पास्टर ने बोला कि बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं है, 35,000 उसे देना है फीस में। उसकी मदर ने मुझे बोला। जब मैं इसको खुदा का बहुत शुक्र है, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, प्रभु ने बहुत अच्छे रिलेशन सारे स्कूल के प्रिंसिपल से बनाए हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो वो कह लगी आप प्रवेश तू आया, बोल क्या काम है। मैंने कहा मैम ये बच्चा है, इसका ये क्लास है, इसका ये सेक्शन है, इसमें इतनी फीस पेंडिंग है, क्या आप इसकी मदद करेंगे क्योंकि ये बच्चा घर बैठना चाहता है और कहती है कि मैं घर से कॉल सेंटर में काम करूंगी, अपने माँ बाप को सपोर्ट करूंगी क्योंकि इनकी आर्थिक तंगी बहुत, राशन भी नहीं था उनके पास। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला प्रवेश तू कितना पैसा देगा। मैंने कहा मैम देखिए हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारा बोर्ड कहता है कि इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, उतना ही पैसा दो, ज़्यादा मत दो। तो कहने की ठीक है। उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट ने कहा मैडम क्योंकि 35-37,000 है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं डायसेस से 25,000 रेमिट करती हूँ उसको। भाई क्या कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद दिन परवेश बताओ 10,000 बचे, 12,000 बचे, कैसे देगा। मैंने कहा मैम मैं आपको 3 चेक दे दूंगा, PTC चेक, पोस्ट क्रेडिट चेक। कहती तो ऐसा कर 1,000 रुपये हर महीने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ, बच्चा पढ़ गया। आज बच्चा इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संस्था उन बच्चों के लिए, अभी हमने इस संस्था ने कम से कम 37,000 रुपये का चेक रिलीज किए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे जिनके फीस नहीं थी और उनके स्कूल ने कहा कि जब फीस लेके आओ तभी हम एग्जामिनेशन में बैठने देंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बहनें हमारी वहाँ पे इतने 7-8 चेक देती हैं। हम कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, आप हमें मत दीजिए, मत दीजिए। आप उस बच्चे के नाम से, उस स्कूल के नाम से चेक काट दीजिए। आपको ये रहेगा स्कूल में बच्चे की फीस तो जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं ठीक है आप हमें मत दीजिए, आप डायरेक्ट सपोर्ट कर दीजिए। अगर हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे तो हमारी कौम मजबूत होगी, हमारे बच्चे मजबूत होंगे। क्यों नहीं हमारे बच्चों के नाम वहां पर होते हैं, वहां पे सब ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो हम जानते हैं। वो कौन से नाम होते हैं? क्यों नहीं हमारे बच्चों के नाम होते? हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो नहीं पढ़ते। जब वो देखते अपने माँ बाप की आर्थिक तंगी को देखते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई फैक्ट्री में लग जाता है, कोई कॉल सेंटर में चले जाता है। तो आज ये संस्था के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे पास अभी टारगेट है कम से कम 1.5 लाख रुपए का बच्चों को फीस जमा करनी है।
कुछ बच्चे हैं, कुछ फैमिलीज हैं जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग को पता है प्रभु जब ले जाता है